उसी क्रम में प्यारे बच्चों, आपके सामने यहाँ पर एक जो है इमेज दिखाई दे रही होगी। तो ये है क्या? तो ये दोआब के बारे में है, जो नदियों का दोआब क्षेत्र होता है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि दोआब किसे कहते हैं। तो जो दोआब है, जो शब्द है दोआब, तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो दोआब है ये दो नदियों के जो बीच का क्षेत्र होता है। जब दो नदियां मिलती हैं तो जो उसके बीच का जो क्षेत्र होता है उसे दोआब कहा जाता है। जैसे अगर मान लें ये एक नदी है, यहाँ बह रही है, और एक नदी ये ऐसे है या इससे आके मिल रही है, तो इनके जो बीच का ये वाला क्षेत्र है इसको दोआब कहा जाएगा। तो जो दोआब क्षेत्र होते हैं ये काफी उपजाऊ क्षेत्र होते हैं, और यहाँ पर खासकर जलोढ़ मिट्टियां पाई जाती हैं जो कृषि कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। तो भारत में अगर मैं बात करूं, जो एक प्रमुख दोआब है एग्जाम्पल के तौर पर, तो वो है गंगा यमुना का दोआब, जो काफी उपजाऊ माना जाता है कृषि के दृष्टि से। तो उसी क्रम में हम लोग, जो टॉपिक हम लोग सिंधु नदी तंत्र था, जो हमारा विषय था, तो जो सिंधु की पांचों सहायक नदियां हैं, तो उनके बीच में कौन कौन से दोआब क्षेत्र हैं उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मैप में कि सतलज और ब्यास के बीच में, सतलज और ब्यास के बीच में कौन सा दोआब है प्यारे बच्चों? बिस्ट दोआब। यहां देख रहे हैं BIST, यहां पे लिखा भी होगा बिस्ट दोआब। ठीक है, तो ये सतलज और ब्यास के बीच में है। तो इसको याद करने से जैसे क्या है, ब्यास, बी से BI और ST मतलब सतलज। ठीक है, तो B फॉर ब्यास, तो बिस्ट दोआब। तो ये सतलज और ब्यास नदी के बीच में। अगला हम देखें प्यारे बच्चों, तो अगला है ब्यास और रावी नदी के बीच में। तो ये कौन सा दोआब है? तो ये है बारी दोआब। तो ब्यास और रावी नदी के बीच में कौन सा है? बारी दोआब। ठीक है, तो ये भी कृषि की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र है, बारी दोआब। उसके बाद हम बात करें रावी और चेनाब के बीच में, रावी नदी और चेनाब के बीच में। तो रावी नदी और चेनाब के बीच में ये है रचना दोआब। कौन सा? रचना दोआब। ठीक है, तो ये भी R से, ठीक है, RE रावी, और ये CHN ये चेनाब। तो ये भी आपको याद करने में काफी आसानी होगी, रचना दोआब। ठीक है, तो ये जो पहले यहाँ पे अक्षर आ रहे हैं इनसे आप याद कर सकते हैं कि ये दोआब किन किन जो है किन नदियों के बीच में है। जिसके अक्षर है उससे आप पहचान सकते हैं, तो इससे भी आपको याद करने में सुविधा होगी। अगला हम बात करें तो चेनाब और झेलम के बीच में। तो चेनाब और झेलम के बीच में है जच दोआब, GECH। ठीक है, तो ये जे है जो ये झेलम के लिए हो गया, और CH चेनाब के लिए, तो जच दोआब है इसके बीच में, चेनाब और झेलम के बीच में। ठीक है, तो इस तथ्य को भी याद रखिएगा। उसके बाद बात करें हम झेलम, ठीक है, झेलम और सिंधु। ठीक है, झेलम, सिंधु, और यहाँ पे जो आगे सतलज नदी आएगी उनके बीच में कौन सा दोआब है? क्योंकि ये जो पांचों सहायक नदियां हैं ये चेनाब में मिलती है। ठीक है, तो सिंधु, झेलम और चेनाब के, क्योंकि ये आगे आएगी तो ये चेनाब होगा, आपने पिछले जो मैप में देखा होगा। तो ये पांचों सहायक नदियां पहले चेनाब से मिलती है, फिर चेनाब अंत में सिंधु से मिलती है। तो झेलम, सिंधु और चेनाब के बीच में है सिंध सागर दोआब। ठीक है, तो इसका अधिकांश क्षेत्र पाकिस्तान में पड़ता है। तो ये भी कृषि की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूं कि मैंने सिंधु नदी तंत्र से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको समग्र रूप से मैंने आपके सामने यहाँ पे साझा किया, आपके सामने रखा, और एक एक तथ्यों को मैंने काफी अच्छे से समझाया ताकि आपके लिए वो इंपॉर्टेंट हो और आपको समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसी आशा है। और इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।